धरती पर आकर के अपना कर्तव्य कर रहे हैं। कौन सा कर्तव्य है भगवान का? भगवान का कर्तव्य है दुखी अशांत को सुखी और शांत बना देना। जब दुनिया में ज्यादा पापाचार बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, दुख अशांति बढ़ जाती है, उस समय इस धरती पर भगवान का अवतरण होता है। वो गीता में भी है, लिखा है मन मना भव मध्याजी भव। तो ये मन मना भव कहने वाला कौन है कि मन को मेरे में लगाओ। हम भगवान को ढूंढते आए तीर्थों पर, मंदिरों में, जब तक उसके लिए करते आए, तपस्या करते आए, लेकिन हमें वो मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भगवान इस धरती पर रहने वाला नहीं है। भगवान को भगवान के द्वारा ही जाना जा सकता है, भगवान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और एक समय ऐसा आता है जब हम उसको जान भी जान लेते हैं, उसके साथ का अनुभव भी करते हैं और उससे वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हमें जीवन में चाहिए। हमें सुख चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें खुशी चाहिए। और सुख भी ऐसा नहीं कि आज सुखी हैं और कल दुखी हो जाएं। चाहिए किसी को ऐसा सुख? हाथ उठाओ जिसको एक दो दिन का सुख चाहिए। नहीं चाहिए ना, सदा काल का सुख चाहिए, सदा काल की शांति चाहिए, सदा काल की खुशी चाहिए। तो भगवान वो तरीका आकर के बताता है, इसलिए उसको क्या कहा गया? स्वयंभू। स्वयं धरती पर वो आता है। एक कहानी मैं छोटी सी सुनाता हूं इस पर। एक बार एक राजा अपने बेटे को लेकर के जाता है घूमने के लिए। उसके साथ उसके मंत्री और तो होते ही हैं, सिपाही। तो जाता है, जंगल में चला जाता है। तो एक जगह वो रुकते हैं, वहां उसका बेटा टहल रहा होता है तालाब के पास। तो तालाब में उसका पैर फिसल जाता है, तो फिर वो गिर जाता है उसका बेटा। तो उसके गिरते ही राजा ने देखा तो तुरंत उसमें छलांग लगा देता है, और छलांग लगाई तो राजा भी डूबने लगा। तुरंत जो सिपाही थे, मंत्री थे, वे कूद गए, उन्होंने मुश्किल से राजा को बचाया। फिर बाहर निकाला राजा को भी, बेटे को भी। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें जब तैरना नहीं आता था राजा साहब, आप हमें भी तो आदेश दे सकते थे, हम भी जानते हैं तैरना, हम बचा लेते आपके बेटे को। वो क्या उत्तर देता है पता है? वो कहता है कि तुम्हें पता है वो मेरा बेटा था। वो क्या था? मेरा बेटा था। मैंने ये नहीं देखा उस समय कि मुझे तैरना आता है कि नहीं आता, वो मेरा बेटा था। तो जब एक व्यक्ति अपने बच्चे के प्रति इतना प्रेम कर सकता है तो भगवान कितना प्रेम करता है। उसको तो कहते हैं कि वो प्रेम का सागर है। तो ऐसी ही ठीक स्थिति जब हमारी हो जाती है, हम डूबने लगते हैं, हम बुराइयों में डूब जाते हैं, संसार ही दुख में डूब जाता है, अशांति में डूब जाता है, तो स्वयं वो राजाओं का राजा, वो त्रिलोकीनाथ भगवान इस धरती पर आते हैं और आ करके हमें इस दोबन से निकालते हैं। दोबन से निकलने का जो रास्ता है, अगर हम उस पर चलते हैं तो सदाकाल के सुख हम प्राप्त कर सकते हैं, सदाकाल की शांति प्राप्त कर सकते हैं और सदा हम खुश रह सकते हैं। उसका मार्ग वो बताता है। सबसे पहले जो भूलें हुई हैं हमसे, वो उन भूलों को करेक्ट कराता है, ठीक कराता है। तो वो मार्ग जो हमें दिखाया गया है, उस मार्ग पर चल करके हम अपना जीवन अच्छा बना रहे हैं, श्रेष्ठ बना रहे हैं, और जो हमने पाया है उसी को, उसी मार्ग पर चलने की विधि औरों को भी हम बता रहे हैं। जो ये जहाँ से हम सीखे हैं, जहाँ हम पढ़े हैं, उस स्कूल का क्या नाम है? हमारी भी एक संस्था स्कूल है, उसका नाम है प्रजापिता
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ओम शांति वाले भी कह देते हैं। बहुतों ने चैनल भी सुना होगा, पीस ऑफ माइंड के नाम से चैनल है, हो सकता है बहुतों ने सुना होगा। तो हमारे जो संस्था है वो गांव-गांव में, शहर में, देश में, विदेश में मनुष्य को मानव से देवत्व की ओर ले जाने का कर्तव्य कर रही है। तो कैसे वो कर्तव्य कर रही है, क्या हमें जानना है? सबसे पहले वो हम आज जानेंगे, जिस पर चल करके हम स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। अभी आपके सामने वो बातें सब आने वाली हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाली हैं, हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाली हैं, हमें दुबन से निकालने वाली हैं। आज जो ये समय आधे घंटे का, पौन घंटे का आप यहाँ आए, आपके पास है, ये जीवन का सबसे अमूल्य समय होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आज तक जन्मों जन्मों में ये सबसे जो इम्पोर्टेंट समय है, सबसे जो अनमोल समय होगा आपके जीवन का, अनेक जीवनों का, आज ये होगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, एक भी शब्द इधर उधर मिस ना हो जाए। काम हम रोज करते हैं, लेकिन ये बातें, अनमोल बातें जो भगवान ने बताई हैं, उन्हों को बताने जा रहे हैं। डायरेक्ट ईश्वर ने ये हमें समझाया है, हम वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। हमारे आदरणीय अनिल भाई जी आए हैं दिल्ली से, अभी आपको वो बताएंगे।